हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस जब अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। बट एसिड और बेस को दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करने से पहले क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम ये जान लें कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे। आइए देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट है, when acid reacts with base, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको एक इक्वेशन याद करनी होगी। क्या याद करना होगा कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O और वाटर। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख लो। HCl जो कि एक एसिड है, कौन सा एसिड है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है, या अगर कहें कि ऑर्गेनिक एसिड होता है या इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बेस NaOH ये आपको क्या दे रहा है? सॉल्ट दे रहा है। कौन सा सॉल्ट दे रहा है? सबसे कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में रोज यूज होता है, दैट इज NaCl प्लस H2O। एक बार देख लो कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, और इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? इसको देखने के लिए हम ये करते हैं कि एरो की लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं क्या उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स इक्वल हैं या नहीं है। तो हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, लेकिन एक हाइड्रोजन हमें यहां से मिल गया तो हाइड्रोजन दो मिल गए। Cl एक है, Cl एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सिमिलर है। कभी भी कोई भी एग्जांपल अगर उठा लोगे और एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये इक्वेशन याद रखना। ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O, ये याद रखना। आपको दुनिया का कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा आपको केमिकल फॉर्मूला या केमिकल कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर हम एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको दो इक्वेशंस याद रखने की जरूरत है। क्या कि एसिड को अगर आप मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो आपको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलेगी। किसी केमिकल इक्वेशन में कहीं पर भी अगर आपको अपवर्ड एरो मिलता है, ऊपर की तरफ निकला हुआ एरो मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो गैसियस स्टेट में है और बाहर निकल रही है। बेस है, मेटल से रिएक्ट कराओगे सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर हार्ड वर्क करना है तो ये दो लाइनें याद कर लो, अगर स्मार्ट वर्क करना है तो एक लाइन मेरी तरफ से याद कर लो। बात वही है, मैं कोई अलग से ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जगह मुझे लगता है अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा आगे रहेंगे, क्योंकि दुनिया में हार्ड वर्क करने वाले तो फिर भी मिल जाते हैं। स्मार्ट वर्क करने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। एसिड ऑब्लिक बेस प्लस मेटल, इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये आपका एक लाइन में आपका ये पूरा इक्वेशन हो गया और आपको ये सिचुएशन याद रहेगी। अब आइए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक बार हम मेटल को एसिड से रिएक्ट करा कर देखते हैं हमें क्या मिलता है, और एक बार हम बेस से रिएक्ट करा कर देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर एसिड से हमें देखना है विथ एसिड, एसिड हमारे पास, आप कोई भी एसिड ले सकते हो। देखो साइंस, कुछ साइंस कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप आइडियलिस्टिक कंडीशन में करेंगे तो आपको हर बार रिजल्ट वही मिलना है, चाहे आप इंडिया में करो, अमेरिका में करो, या पूरे धरती पर कहीं भी खड़े होकर कर लो। ठीक है, तो एसिड आप कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर H2SO4 ले रहा हूँ, इसको मैंने जिंक से रिएक्ट करने के लिए कहा और इसने रिएक्ट करके क्या बनाया? ZnSO4
प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप H2SO4 की जगह कोई और एसिड ले लो, जिंक की जगह कोई और मेटल ले लो, आप उसको रिएक्ट करा दो, रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट सेम रहेगा, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, अब आइए एक बार बेस से रिएक्ट करा कर देखते हैं। अगर आप बेस से रिएक्शन कराओगे तो NaOH प्लस Zn इट विल गिव यू Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कंडीशन सेम रहनी है तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई है कि अगर एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलना है? आपको सेम रिजल्ट मिलना है, सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस जो मिलती है, यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखने वाली होती है कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पॉपअप टेस्ट। ठीक है, ये बहुत छोटा सा सवाल होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार लोग तुम्हारी IQ चेक करने के लिए पूछ लेते हैं कि बताओ जरा पॉपअप टेस्ट क्या होता है। तो पॉपअप टेस्ट ये होता है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है कि ये पता करने के लिए कि हाइड्रोजन है या कोई और गैस है। एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है कि आप उस निकलती हुई गैस के पास अगर कोई जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं या कोई कैंडल ले जाएं या उसे जलाने की कोशिश करें तो वो हल्के से पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, क्योंकि जब निकलेगी तो ऐसा तो नहीं कि स्टीम से निकलेगी, बुलबुले के फॉर्म में निकलती है, तो ये पॉप पॉप की साउंड के साथ निकलती रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉप टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। इसमें से इस तरह के सवाल आपके पास एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकता है कि आधा एग्जाम्पल आपको दे दिया H2SO4 प्लस Zn और बताओ अब क्या बनेगा, या आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट्स विद मेटल तो क्या होता है। तो बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि अगर एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है। और आइए देखते हैं कि अगर एसिड या बेस मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन याद रखने की जरूरत पड़ेगी और वो इक्वेशन है एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने CuO को HCl से, HCl आपका एसिड है, आपको पता ही है, इन दोनों को अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलेगा CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, एक सॉल्ट है, एक वाटर है, और क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, तो आप क्या करेंगे? 2HCl कर देंगे। अब आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। ये बात याद रखिएगा केमिस्ट्री में कि जब भी आप एग्जांपल्स में इक्वेशंस देते हैं तो कोशिश करिएगा कि वो जो इक्वेशन है आपकी वो बैलेंस रहे। बैलेंस रहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है आपने पढ़ा तो है मगर ध्यान से नहीं पढ़ा है। ठीक है, और क्या यहाँ पर बेस का भी कोई एग्जांपल हो सकता है? देखते हैं। अगर आप बेस को किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मोर बेसिक सब्सटेंस। इस बात का मतलब ये हुआ कि मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? इस बात का जवाब इसमें है कि साइंस इज अ सिनोनिम ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है कि मेटालिक ऑक्साइड ऑलरेडी बेसिक इन नेचर है, और जब बेसिक इन नेचर को बेस से ही रिएक्ट कराओगे तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा, मोर बेसिक सब्सटेंस मिलेगा। ठीक, तो क्या मतलब कि क्या बेस रिएक्ट नहीं करते हैं? करते हैं। किससे करते हैं? मेटालिक ऑक्साइड से नहीं करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से कर लेते हैं। अगर किसी भी बेस को आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ठीक है, तो आपको अगेन सॉल्ट एंड वाटर
मिल जाएगा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में CO2 से इसे रिएक्ट करा दें तो आपको क्या मिलेगा? CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर आपको मिल गया। कब मिला? जब आपने बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया। ठीक है, अब एक कंडीशन और देखते हैं। वो कंडीशन ये है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कंडीशन ये है कि व्हेन एसिड और बेस गेट डिजॉल्व या गेट्स मिक्स्ड इन वाटर के साथ एसिड या बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये तो आपने जब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था तभी पढ़ा था कि अगर कोई एसिड है और वाटर में उसे डाला जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयन। अगर कोई बेस है और वाटर में उसे मिक्स किया जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? OH आयन। यही तो अरेनियस की डेफिनेशन थी कि एसिड को जब आप किसी वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा और बेस को किसी वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो OH आयन देगा। ये एक बहुत छोटा सा कंडीशन है जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन चांसेस है इसके बहुत कम है क्योंकि ये अमूमन हर बच्चे को भी याद रहता ही रहता है। तो एग्जामिनर का भी फोकस इस बात पर रहता है कि आपसे वो ना पूछा जाए केवल जो सिर्फ आपको याद है, आपसे वो भी पूछा जाए जिस पर आपको जवाब देने में थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़े। ठीक है, तो ये कंडीशन तो आपको याद ही है कि एसिड और वाटर को अगर मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा, बेस और वाटर को मिलाएंगे तो OH आयन देगा। यहां पर एक चीज याद रखने वाली बात है कि बेस सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ही बेस जिन्हें आप एल्कली कहते हैं gets dissolved in water and they are soapy in nature. ठीक है, सारे के सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, केवल जो वीक बेस हैं जिसे हम एल्कली भी कहते हैं केवल वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और वो सोपी नेचर। सोपी नेचर का मतलब जैसे आपके घरों में जो साबुन होता है उसे छूने पर जैसे आपको स्लिपरी महसूस होता है वैसे ही आपको यहाँ पर महसूस होगा। तो आई होप कि ये सारी कंडीशंस आपको क्लियर हो चुकी हैं। बच्चों, अब तक हम बहुत सारी कंडीशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने एक कंडीशन और आई है। वो कंडीशन ये है कि अगर एसिड या बेस को मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पर हमें रिजल्ट के बारे में याद रखना है कि कभी भी एसिड को आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। अगर आप एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी रिजल्ट सेम रहता है, यानी कि आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। एग्जांपल के लिए आइए एक बार मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवा के देख लेते हैं और एक बार हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवा के देख लेते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहा हूं और एग्जांपल में एक बार हम इसको रिएक्ट करवाते हैं Na2CO3 से। इसका रिएक्शन करवाएंगे, हमारा सबसे फेवरेट एसिड HCl फेवरेट क्यों है? क्योंकि बॉडी में आपके खाना पचाने में काम कौन सा एसिड करता है? तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सॉल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये तो आपका एग्जांपल हो गया मेटल कार्बोनेट का। अगर आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया है तो आपको क्या होगा? आपको नहीं होगा बट एसिड के साथ क्या होगा? NaHCO3 प्लस HCl again NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है,
ये एग्जांपल आपके सामने है और इस एग्जांपल को मैंने बैलेंस ही किया है। इस एग्जांपल को बैलेंस करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये एग्जांपल बैलेंस इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। बट बेसिक नॉलेज आपको मिल चुकी है कि एसिड को अगर आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। बट बेस के साथ हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि बेस के साथ वही कंडीशंस है जो हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बेस का जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों के दोनों बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है, हमने पहले भी इस पर बात की है कि जब दो सब्सटेंस बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं तो उन दोनों को कंबाइन करने पर आपको ज्यादा बेसिक नेचर का सब्सटेंस मिलना है और आपको कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके अपने इक्वेशन को पूरा कर ले रहे हैं। आप इसे नोट कर लें क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।